आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जब शादी ब्याह का मसला छिड़ता है मेरे भाइयों, तो उसके अंदर महर का मसला बहुत ज़्यादा अटकता है। शादी ब्याह के अंदर महर के मसले को के झगड़े भी होते हैं, मार पिटाइयाँ भी हो जाती हैं, बारातें वापस हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। हकीकत में ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत ऐसा इसलिए होता है कि इंसान को ये पता नहीं होता कि शरीयत के अंदर महर किस तरह से बांधी जाए, महर किस सूरत में कैसे मुमकिन होनी चाहिए, महर का मसला क्या है। आदमी सोचता है कि हम बारात में आए हुए हैं, हम बड़े ऊंचे घर के इंसान हैं, तो हमारी महर भी जो बननी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ वाकई इनके बच्चे की महर इतनी इतनी बनी थी। नतीजा क्या होता है? शादी हो जाती है, रुखसती भी हो जाती है, दुल्हन अपने घर दूल्हा के पास आ जाती है और ज़िंदगी गुजरने लग जाती है, लेकिन वो महर जो मुतय्यन हुई थी, जो बंदी थी, जो बच्ची का हक़ था, जो दुल्हन का हक़ था, वो उसको दी नहीं जाती है। आज ये हमारे समाज का हाल हो चुका है। फिर बाद में क्या होता है? बातें होती हैं कि इतने पैसे तो है नहीं, ऐसा है, माफ़ कर दो हमारे बच्चे की महर, इसके पास है नहीं देने को। जब बारात गई थी, निकाह का मौका था, तब क्यों महर नहीं बनवाई आपने इतनी? उसी वक्त इतनी महर बनवानी चाहिए थी कि जितनी बच्चे आसानी से अदा कर दे। लेकिन हमारी नाक नहीं झुकनी चाहिए, हमारा सर नहीं झुकना चाहिए। रसूल अकरम की सुन्नत मिटती है, मिट जाने दो। रसूल की सुन्नत मिट रही है, मिट जाने दो। इस्लाम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उड़ जाने दो। इस्लाम बदनाम हुआ है, हो जाने दो। हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हमारे बच्चे की महर जो बनेगी वो 5 लाख 10 लाख की बनेगी, ताकि लोग कहें कि इनके बच्चे की महर इतनी इतनी बनी थी। होश के नाखुन में, होश में आइए। आप किस रास्ते पर जा रहे हैं? आप कौन सी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या इसी का नाम दीन है? इसी का नाम इस्लाम है? ये बच्ची का हक़ है, महर बच्ची को उसको छूने से पहले देना है। और आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, इंसान मौत के मुंह में पहुंच जाता है और बच्ची का वो महर अदा नहीं होता। नतीजा सबब यही है कि हम महर इतनी बनवा देते हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, जो बच्चे से अदा नहीं हो पाती है। महर इतनी बनवाइए जितनी बच्चा वक्त पे, मौके पे अदा कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को उनके महर राज़ी खुशी दे दिया करो। और राज़ी खुशी महर कितना आदमी कब देगा? जब इंसान की हैसियत के मुताबिक होगा। आदमी की हैसियत 1000 की है, 2000 की है, 5000 की है। आदमी महर बनवाता है अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए 1 लाख की, 2 लाख की। जिस बंदे पे वक्ती तौर पे देने को 2000 जेब में ना हो, कैश ना हो, वो बंदा 2 लाख की महर कहाँ से दे देगा अपनी बीवी को? नतीजा यही होता है कि वो महर अदा नहीं हो पाता, सारी ज़िंदगी बीत जाती है, यहाँ तक कि इंसान कब्र में जा पहुँचता है, मौत के मुंह में चला जाता है। फिर बाद में ये होता है जनाजा रखा हुआ है, अरे बेटा कान में कह दे इसके कि मैंने तुम्हारी महर को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी में महर कुछ नहीं, और जब मर गया तो कान के अंदर कह दो कि मैंने महर को माफ़ कर दिया। जो बंदा दुनिया से जा चुका, जिसका रिश्ता दुनिया से ख़त्म हो गया, अब उसका दुनिया से कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। आज ही हमारे समाज के हालात हो चुके हैं, मरने के बाद महरें माफ़ करवाई जाती है। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारे हालात पर। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया दूसरी जगह, वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, इन औरतों को इनके महर मारूफ़ के मुताबिक दे दिया करो। आदमी की क्या हैसियत है, समाज के अंदर महर की पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, आप देखिए और महर अदा कर दीजिए। ऐसा तब होगा जब समाज के अंदर लोग महर को आसानी से अदा करेंगे, महर कम से कम बनवाएंगे। लेकिन अब हालात बड़े चेंज हो चुके हैं, इंसान महर बहुत मोटी मोटी बनवाता है। अल्लाह तो कहा कि मारूफ़ के मुताबिक, मारूफ़ यानी ऐसे अंदाजे के मुताबिक कि जिससे महर आसानी से अदा हो सके, आपको महर अदा करने में दिक्कत ना हो। रसूल अकरम का ज़माना उठा के देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि शादियाँ निकाह कितनी आसानी से हुआ करते थे। वहाँ ज़िना का तसव्वुर नहीं था। इन्ना माशाअल्लाह ज़िना के कुछ केस आ गए, वो भी ऐसे आते थे कि ज़िना करने वाला खुद आके अपने आप को सरेंडर करता था कि अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हुई है, मुझे आप गुनाह से पाक कीजिए। आज हमारे समाज के अंदर 99% या 90% ज़िनाकारी आम हो चुकी है। इसी बुनियाद पर कि उनकी शादियाँ महंगी हो चुकी हैं, उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, शादी ब्याह बहुत महंगा होते जा रहा है। इस बुनियाद पर आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक साहिबी से फरमाया कि अगर तुम्हारे पास महर देने को कुछ भी नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, तो कुरान की जो सूरतें तुम्हें याद है, मैं कुरान की उन सूरतों को महर बना के तुम्हारा निकाह इस औरत से कर रहा हूँ। ये कुरान की सूरत है, इस औरत को याद कर देना, या आसपास में जो बच्चे हैं अंसार के, उनको याद करा देना।
तो रसूल अकरम ने कितनी आसानी से निकाह किया। महर किसे बनाया? कुरान की सूरतों को, कि कुरान की सूरतें अपनी बीवी को याद कराना, यही इसका महर है। शादी आसानी से हो गई, निकाह आसानी से हो गया। आज ऐसा नहीं होता। नतीजा ये होता है बच्चे बच्चियाँ ज़िनाकारी पे आमादा हो जाते हैं और वो समाज के अंदर ज़िनाकारी का बढ़ावा बढ़ता जाता है। यहाँ तक का नतीजा ये होता है कि वो बच्चे ज़िना के आदी बन जाते हैं। मुजरिम कौन है? गार्जियन ज़िम्मेदार। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया तो आपने उनको आज़ाद किया और उनकी आज़ादी को महर बनाया और ये कहा कि सफ़िया मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और आज़ादी के बाद तुमसे निकाह कर रहा हूँ और यही आज़ादी तुम्हारा महर होगा। तो ठीक है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी की, निकाह किया और महर उनकी आज़ादी को बनाया। आसानी से निकाह हो गया। इसी तरीक़े से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जब मक्का से आए थे तो कंगाल हो चुके थे। मक्का वालों ने सब कुछ छीन लिया था इनका और मदीना में आके बिज़नेस किया, कारोबार किया, बहुत अमीर हो गए। जब शादी की तो खजूर की गुठनी के बराबर, खजूर की गुठनी मामूली सी होती है, उसकी गुठनी के बराबर आपने सोना दिया। उस ज़माने में सोना आम था, सोने का चलन था और उसी के इवज़ आपने निकाह कर लिया, शादी कर लिया। आपकी शादी आसानी से हो गई। तो देखिए जिसकी जैसी हैसियत थी वैसे निकाह हो गए। किसी को कुरान याद था, कुरान पे निकाह हो गया। किसी के पास आज़ादी थी, आज़ादी को महर बना दिया। किसी के पास थोड़ा सोना था तो थोड़े से सोने को, ज़रा से सोने को महर बना दिया, उस पर निकाह हो गया। इसी तरीके से सईद इब्न मुसय्यब ताबई रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े मशहूर ताबई हैं, अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, अपने ज़माने के मशहूर मुहद्दिस, जब आपने अपनी बेटी की शादी की, अपनी बेटी का निकाह किया तो उसके अंदर 2 दिरहम आपने महर मुतय्यन की। अपनी बेटी के निकाह में 2 दिरहम महर कि आप 2 दिरहम महर में दीजिए इसको, और इसी पे आपने निकाह कर दिया, शादी कर दी, आसानी से निकाह हो गया। महर ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और जो वक्ती तौर पे उस महर को अदा कर सकते हो। वो भी ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, आपने महर बंदी 5 लाख की और आपने दी नहीं, आपको देना पड़ेगा उसी मौके पर, या बीवी के पास जाने, बीवी को छूने से पहले। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लती आतैता उजूरहुन्ना, ए नबी हमने आपकी उन बीवियों को आपके लिए हलाल कर दिया जिनके महर आपने अता कर दिए, दे दिए। तो महर उनको अदा करना है, देना है। अगर आप पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, आपने 5 लाख की महर बांधी है, 10 लाख की बांधी है, 1 लाख की बांधी है, तो छूने से पहले बीवी को, आपको भी वो महर अदा करना है। इसलिए बेहतर ये है कि महर कम से कम बांधिए ताकि शादी भी आसानी से हो जाए और महर के वक्त झगड़ा भी ना हो, और आप या बच्चा अपनी बीवी का महर आसानी से वक्ती तौर पे, मौके पर, निकाह के वक्त या रात को अपनी बीवी के पास जाने के बाद आसानी से अदा कर दे। उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई झंझट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी ने फरमाया था खैरुस सदाक़ ऐसा, सबसे बेहतर महर वो है जो आसानी से अदा कर दिया जाए, और बेहतर निकाह वो है जो आसान से आसान हो। इसलिए महर को भी आसान कीजिए, निकाह को भी आसान कीजिए, शादियों को भी आसान बनाइए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेकबंद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।